अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जो यूज़र को लॉगिन करवाएंगे। तो दोस्तों पिछली बार हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी। हमने ये वाला जो पाथ है ये नहीं डाला था, क्योंकि अगर ये नहीं डालेंगे तो हमको इमेज शो नहीं होगी। तो आपने जाना है आथ कंट्रोलर में, और यहाँ पे जहाँ पे हम यूज़र को रजिस्टर करवा रहे हैं और इमेज का पाथ सेट कर रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इमेज। अब यहाँ पे आपने टोटल ये वाला जो पाथ है ये बनाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामाज और डॉट लगाना होगा। तो आप जो है सक्सेसफुली जो है अपना पाथ जो है सक्सेसफुली सेव कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने एक लाइन ऐड करनी है। जैसे ही यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली हो जाए तो उसके बाद हमें टोकन मिलेगा, टोकन की टाइप मिलेगी, और साथ साथ हमें यूज़र का डाटा भी मिलना चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमने ऐड की। अब अगर मैं रजिस्टर पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा नेम इंटर करता हूँ, सारा डाटा जो है इंटर करता हूँ। यहाँ पे ये वाला पासवर्ड सॉरी 1 2 रखते हैं, ये मैंने रख दिया। अब मैं कोई ना कोई इमेज चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक करता हूँ। यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। और अब अगर हम यूज़र्स में जाएं तो यहाँ पे जो है हमारा इमेज पाथ जो है वो कंप्लीट आ रहा है। हम जो है अपनी इमेज को यहाँ से, अब ये डबल स्लैशेस आ रही हैं, तो देखते हैं। तो मसला दोस्तों यहाँ पे ये है कि हमने ये एक दफ़ा जो सेव करवाया है, ये इमेज का प्रोसेस जो है एक दफ़ा सेव करने के बाद हमने दोहराना है। ये सारा यहाँ से कट करें, उसके बाद सेव करें, क्योंकि हमें एक आईडी मिल जाएगी, और उस आईडी के बाद दोबारा इसको सेव करें। अब जब मैं इस यूज़र को रजिस्टर करवाऊँगा तो आप देखेंगे कि परफेक्टली जो है नेम आएगा। ये आईडी जो है ऑलरेडी टेकन। दोबारा मैं करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये सेंड करने से पहले आपने क्या करना है कि आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो सेट कर लेनी है। ये जिस तरह हमने इसके लिए इमेजेस वगैरह के वो लास्ट सीन वगैरह वाले के लिए की थी, यहाँ पे आपने बाकियों के लिए भी ये जो है सेट करनी है। यहाँ से मैं इसको जो है कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता जाता हूँ। एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दोस्तों आपको सेट करनी होगी, ये जो इस तरह का प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ पे आके, सॉरी एक दफ़ा इसको PHP आर्टिज़न रीजन माइग्रेट रिफ़्रेश कर लेना है। उसके बाद जो है हमारा चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली इंसर्टेड हो चुका है। अब अगर हम यूज़र यहाँ पे आके देखते हैं तो ये डबल स्लैश आ रहे हैं। हम जो है एक स्लैश जो है वो कम कर देते हैं अपने आथ कंट्रोलर में जाके। यहाँ पे ये वाली जो आथ है, अब ये एक स्लैश हमने ख़त्म कर दी। अब अगर मैं यूज़र को सेव करता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि परफेक्टली ये ईमेल टेकन है। दूसरा ईमेल ट्राई करते हैं, सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब यूज़र में आएँ तो सक्सेसफुली जो है हमारा पाथ जो है वो सेव हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो है लॉगिन का प्रोसेस कंप्लीट करना था, तो ये थोड़ी सी चेंजेस रहती थी। अब सिंपल दोस्तों आपने आना है जहाँ पे हमने सर्विस बनाई थी यूज़र के लिए। ये यूज़र की सर्विस थी, एक दफ़ा मैं सबको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे यूज़र की सर्विस है। जिस तरह रजिस्टर के लिए आपने काम किया था दोस्तों, सिंपल आपने इसी तरह जो है लॉगिन के लिए भी करना है। यहाँ पे मैं करता हूँ लॉगिन, और ये फॉर्म इसी तरह जाएगा, रजिस्टर की बजाय चला जाएगा लॉगिन के ऊपर। लॉगिन ये करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे दो तीन चीज़ें लेनी है। यहाँ पे एक इज़ लॉग्ड इन, और ये किस टाइप का होगा, ये होगा सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि इज इक्वल टू न्यू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट टाइप का ये वेरिएबल होगा, और इसकी जो टाइप है वो बता देते हैं। यहाँ पे मैं टाइप बताता हूँ, और एनी टाइप बता देता हूँ, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ, पहली दफ़ा फॉल्स होगा। दोस्तों ये फॉल्स पुट कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है,
तो फॉल्स पुट नहीं हो रहा, हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि ये बुलियन टाइप का होगा। तो फिर भी इसको क्या मसला आ रहा है, यहाँ पे हम जो है नल कर देते हैं। तो दोस्तों हम जो है इसको क्या करते हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बनाते, हम यहाँ पे इसको बिहेवियर सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ बिहेवियर सब्जेक्ट, और अब ये यहाँ पे मैं इसको करता हूँ फॉल्स, यहाँ पे न्यू लगाना है। अब ये एरर चला जाएगा। तो अब इसी तरह के एक वेरिएबल और क्रिएट करना है, ये बाद में हम यूज़ करेंगे, लेकिन अब क्रिएट कर लेते हैं। इस चेंज इज सिलेक्टेड यूज़र चेंज, यानी कि जब हम यूज़र सेलेक्ट करेंगे उसमें अगर चेंज होगा तो इसमें। तो दोस्तों आपने ये जो है फिल वक्त जो है ये इसी तरह ही रहने देना है। अब रिक्वेस्ट चली जाएगी, जब हम लॉगिन का फंक्शन कार्य करेंगे तो लॉगिन पे चली जाएगी। और अब हम इस सर्विस को यूज़ करते हैं लॉगिन के कंपोनेंट के अंदर, जिस तरह हमने यूज़ किया था रजिस्टर के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे ये हम फंक्शन जो है सेम यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे ऑन सेलेक्ट, सॉरी, ये सबमिट का फंक्शन जो है सिर्फ ये कॉपी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी तो फॉर्म ही सबमिट होना है ना। तो लॉगिन में जाते हैं, टीएस में जाते हैं। तो इसके अंदर ये जो है ना, ये ऑन सेलेक्ट वगैरह या ये इमेज का प्रोसेसिंग तो हम कर नहीं रहे इसके अंदर, तो ये चीज़ें की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। अच्छा, अब ये फंक्शन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमें जो है यूज़र सर्विस रजिस्टर जो है लॉगिन की तरफ जाना है। अच्छा, लॉगिन की तरफ जाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे इमेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए ईमेल और पासवर्ड। और यहाँ पे जो है यहाँ पे हम वैलिडेशन लगा लेते हैं। अगर ये जो है एम्प्टी होगा तो ये कहेगा, यहाँ पे ईमेल लेते हैं ना, ईमेल ईमेल। उसके बाद इसी तरह एल्स इफ में डालते हैं, एल्स इफ, और इसके अंदर हम पासवर्ड को चेक कर लेते हैं कि दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके अंदर हमने ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड ये पुट करना है, ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद इसी तरह का मैसेज हमने अलर्ट जो है यहाँ पे शो करवाना है। दोस्तों ये मैसेज जो अलर्ट्स हैं ये हम बहुत अच्छे यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम अलर्ट शो करवा रहे हैं, यानी कि इसके लिए कोई डिज़ाइनिंग वाले अलर्ट शो यूज़ करेंगे। फिल वक्त जो है आप इसी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करें। अच्छा, उसके बाद अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है हमने सबसे पहले ईमेल है, ये पास है, ठीक है। अब जिस तरह रजिस्टर के अंदर हमने ये जो सर्विस थी ये वाली, ये रजिस्टर के अंदर करवाई थी, तो अब लॉगिन के अंदर भी इसको इंपोर्ट करवाना होगा, क्योंकि सर्विस को जब यूज़ किया जाता है उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉपी करते हैं और इसके कंस्ट्रक्टर के साथ इसको रिप्लेस कर देते हैं। एरर चला गया है। अब देखें, यहाँ पे हम जब ये लॉगिन नहीं होगा, कोई एरर आएगा, तो एक सिंपल सा मैसेज आ रहा है ये वाला, हम इसको अरे में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको एक अरे बना देते हैं। तो अब ये अरे की फॉर्म में जो है आएगा, और यहाँ पे पुट कर देते हैं समथिंग गोइंग रॉन्ग। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ समथिंग गोइंग रॉन्ग, ये चीज़ मैं पुट कर देता हूँ। और उसके बाद आते हैं दोबारा अपने कोड की तरफ, और यहाँ पे जो है ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो हम जो है यहाँ पे मैसेज शो करवाते हैं
सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ये मैसेज शो हो जाएगा अगर सक्सेसफुली लॉगिन हुआ तो। आप जाते हैं अपने लॉगिन के पेज के ऊपर, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ s@s123। तो क्योंकि हमने अभी ये फंक्शन कॉल नहीं किया, ये वाला है ऑन सबमिट, हम इसको सबमिट के ये इस बटन के ऊपर कॉल करते हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूँ क्लिक, क्लिक के ऊपर कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। मैं सेव करता हूँ, जाता हूँ यहाँ पे दोबारा s@s12 पुट करता हूँ। समथिंग गोइंग रॉन्ग, क्योंकि ये यूज़र जो है रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो मैं दोबारा यहाँ पे रजिस्टर करवाता हूँ मोहम्मद मोहम्मद यूसुफ, और उसके बाद यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 0317 093। उसके बाद यहाँ पे मैं s@s पुट करता हूँ, पासवर्ड 12 पुट करता हूँ 12। रजिस्टर हो गया, ये इमेज पूछ रहा है तो मैं इमेज अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरी इमेज है। अब सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो चुका है। मैं s@s पे जाता हूँ 12 करता हूँ, तो आप देखेंगे सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अब इसने हमें कुछ डाटा जो है वो रिटर्न किया है। अब उस डाटा को हमने जो है लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाना है। तो जो रिस्पांस आया है ना दोस्तों, उस रिस्पांस के साथ जो है हमारे पास डाटा है। यहाँ पे मैं अब मैसेज को मैसेज नहीं करूँगा, मैं रिस्पांस कर देता हूँ, तो RE कर देता हूँ। अब इस RE के साथ यूज़र का डाटा भी है, एक्सेस टोकन भी है, तो मैं वो सेट करता हूँ। यहाँ पे करता हूँ लोकल स्टोरेज या सेट आइटम। उसके बाद यहाँ पे मैं पहले तो टोकन सेट करता हूँ, टोकन, और उसके साथ टोकन में मैं डाल देता हूँ RS डॉट एक्सेस टोकन। तो ये RS नहीं RE के साथ आ रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसी तरह जो है यूज़र को भी सेव करना है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ साइंड यूज़र, इसके साथ एक्सेस टोकन की बजाय हम यूज़र पुट कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे जब रिस्पांस हमें रिटर्न हो रहा है तो एक्सेस टोकन भी आ रहा है, यूज़र भी आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब इसको जो है मैं वेरीफाई करने के लिए लॉग में जो है लोकल स्टोरेज का लॉग जो है मैं चेक करता हूँ। मैं इसको दोस्तों जो है ना आपने स्ट्रिंगिफाई कर लेना है, यूज़र एक्स डॉट स्ट्रिंगिफाई जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर इसको पुट करना है दोस्तों, ताकि जो है हम बाद में इसको जेसन के फॉर्म में एक्सेस कर सकें। और जैसे ही ये दोस्तों जो है चला जाएगा इसके ऊपर, यूज़र जो है स्टोर हो जाएगा, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको लॉग कंसोल लॉग में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ लोकल। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये सेट आइटम की बजाय मैं यहाँ पे करता हूँ गेट आइटम, और गेट आइटम मैं कौन सी करूँगा, ये वाला यूज़र, और मैं टोकन को भी प्रिंट करवा के चेक करता हूँ। इसी तरह मैं टोकन को भी प्रिंट करवा के चेक करता हूँ, ताकि मेरा जो मुझे कंफर्म हो जाए कि चीज़ें सक्सेसफुली मैंने रिसीव कर ली हैं। ये मैं रिफ़्रेश करता हूँ, और अब मैं करता हूँ लॉगिन, यहाँ पे 12 मैं साथ इंस्पेक्ट कर लेता हूँ ताकि कंसोल में मुझे मेरा डाटा शो हो जाए। अच्छा, अब मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ, सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अब मेरा टोकन भी मुझे शो हो रहा है, और उसके बाद जो है मेरा डाटा भी मुझे शो हो रहा है, यानी कि सक्सेसफुली। अगर आप एप्लीकेशन में जाएं और यहाँ पे देखें तो ये जो है साइंड यूज़र है, और इसके साथ ही हमारे पास जो है टोकन भी आया हुआ है। नीचे टोकन, ये टोकन पड़ा हुआ है,
और ये इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ टोकन के ऊपर, तो ये टोकन आ रहा है, ऊपर जो है साइंड यूज़र आ रहा है। अब ये हमने काम जो है परफेक्टली कर लिया है। अब हमने इसको रीडायरेक्ट करवाना है यूज़र पे, तो वो कोई बड़ा काम नहीं है। हमें क्या करना है कि सिंपल जो है यहाँ पे एक इंजेक्ट करवाना है राउटर को। यहाँ पे मैं डालता हूँ प्राइवेट प्राइवेट राउटर। अच्छा, उसके बाद अब ये जो है इंपोर्ट करेगा राउटर को। राउटर इंपोर्ट हो चुका है, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। अब जैसे ही ये सक्सेसफुली लॉग्ड इन का मैसेज शो होगा, तो हम क्या करेंगे कि राउटर के ज़रिए जो है नेविगेट बाय यूआरएल जो है नेविगेट करवा देंगे। और नेविगेट कहाँ पे हम करवाएंगे दोस्तों, ये हम करेंगे यूज़र। तो ये ब्रैकेट्स नहीं लगानी, यहाँ पे ये पुट करना है यूज़र के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सेव करके लॉगिन करके दिखाता हूँ। 1 2 सक्सेसफुली लॉग्ड इन, और अब ये यूज़र की तरफ आ चुका है। अब जो यूज़र हमने सेव किया है लोकल स्टोरेज में, उसकी इमेज और नेम यहाँ पे हमने शो करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि एक जो है मॉडल बनाना होगा। तो मॉडल जो है वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं आपको, तो दोस्तों मॉडल बना लेते हैं। मॉडल बनाना कोई बड़ा कोई फन नहीं है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मॉडल बनाना है। जिस तरह ये हमारी सर्विसेज थी, यूज़र के अंदर सर्विसेज थी, इस तरह हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं मॉडल का। यहाँ पे मॉडल का फ़ोल्डर बनाते हैं, उस मॉडल के अंदर एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे यूज़र डॉट मॉडल डॉट टी एस। ये हमने रख दिया। इसके अंदर एक एक्सपोर्ट क्लास बनाते हैं, एक्सपोर्ट क्लास, और इसका नाम रखते हैं यूज़र मॉडल। और इसके अंदर देखें हमारे पास आ रही है जो हमने डेटाबेस में चीज़ें बनाई हुई हैं वही हम बनाएंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास इमेज है, इसकी एनी टाइप रख लेते हैं और यहाँ पे जो है इक्वल टू ब्लैंक कर देते हैं। इसी तरह नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर जो है हमें सेव करवाना है। फिल वक्त जो है हम नेम, ईमेल और पासवर्ड सेव करवाएंगे, बाकी जो है बाद में करते रहेंगे। यहाँ पे जो है मैं करता हूँ नेम, इसी तरह मैं करता हूँ यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे मैं नीचे ले आता हूँ मोबाइल। अच्छा, अब क्या करना है कि हमें जो यूज़र का कंपोनेंट है, कहाँ पे हमने यूज़र का बनाया हुआ है, ये वाला यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं कि टॉप में जो है इमेज शो हो रही है टॉप बार में। अब टॉप बार का कंपोनेंट कहाँ है, यहाँ पे यूज़र टॉप बार, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे साइड बार कहाँ पे है, ये वाली साइड बार है यहाँ पे ये इमेज दोस्तों शो हो रही है ऊपर। सॉरी, यहाँ पे भी नहीं शो हो रही। देखते हैं कि इमेज कहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे देखते हैं व्हाट्सएप यूज़र, उसके बाद टॉप साइड बार टॉप, साइड बार टॉप कहाँ पे है, ये साइड बार टॉप है। और यहाँ पे ये इमेज शो हो रही है और इस कंपोनेंट के ऊपर हमने जो है उसको एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र मॉडल। तो वो मॉडल था, तो अभी हमें उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे जो है इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे यूज़र, तो ये मॉडल यूज़र मॉडल ये मैंने कर लिया, और इसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है यूज़र मॉडल, ये आ गया। अब यूज़र मॉडल की हमने न्यू क्लास क्रिएट कर ली, ऑब्जेक्ट सॉरी
ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ली। अब इसको हम असाइन कर देंगे जो है क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे ऑन इनिट पे जो है दिस डॉट यूजर इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर हम डालेंगे साइंड। तो वो नेम हम सेम कॉपी करते हैं वहाँ से लॉगिन पे जाके, लॉगिन टीएस। तो ये साइंड यूज़र था, यहाँ पे हम जो हमने लॉग्स बनाए थे वो ख़त्म कर देते हैं और दोबारा जाते हैं अपने टीएस की टॉप में और यहाँ पे जो है वो दे देते हैं, और इस तरह हमें जो है डाटा गेट हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह नहीं कर सकते, हम करेंगे जेसन जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर ये लोकल स्टोरेज डाल देंगे ताकि हमें फॉर्मेटेड फॉर्म में डाटा मिल सके। अब यूज़र का जो नेम है वो हमने शो करवाना है, तो यहाँ पे नेम की जगह हम करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे मैं पुट करता हूँ यूज़र डॉट नेम। तो सेव करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे वो शो हुआ है या नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन में तो वो डाटा पड़ा हुआ है। तो रन हो रहा है या नहीं देख लेते हैं। चेंजिंग करके सेव करते हैं। हाँ तो वही नेम है, तो वो नेम आ रहा है। अब यहाँ पे इमेज जो है वो लगानी है, तो इमेज के लिए भी यही प्रोसीजर है। कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और डॉट इमेज। अब देखते हैं कि इमेज आ रही है या नहीं, तो इमेज भी सक्सेसफुली आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा यही काम था, तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझसे डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा।